अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो आज पेपर हुआ है सब इंस्पेक्टर का रिटन टेस्ट 31 जनवरी 2021 को। सो लेट्स जस्ट बिगिन। Deepest ocean in the world is the Pacific Ocean and it is also the largest ocean in the world. United Kingdom consists of England and Scotland, Wales and Northern Ireland. अगर नॉर्दर्न आइलैंड को निकाल दें तो फिर बाकी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड को शामिल कर लें तो फिर ये टोटल मिलके यूनाइटेड किंगडम बनता है। A homonym is a word that is said or spelled as same spelling, same pronunciation but different meanings. होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम ये हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं। The area of Karakoram range is 77,154 square kilometer. Al-Biruni came to India with Mahmud Ghaznavi. First man who climbed twice Mount Everest was Nawang Gumbu. He belonged to India. First time in 1963 and second time in 1965. Originally he was from Tibet, so he was a Tibetan. Golden Triangle is the area where the borders of following countries meet: Thailand, Laos and Myanmar. ये तीनों ममालिक मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर गोल्डन क्रेसेंट कहलाता है। ये दोनों वो एरियाज हैं जहाँ पे ओपियम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जिससे आगे हेरोइन बनती है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। गोलान हाइट्स बिलोंग्स टू सीरिया, शाम में मौजूद हैं ये। द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया इज अस्मारा। Largest pig iron producer is Russian Federation. According to the choices given is Russian Federation, otherwise the right option is China with 710 million metric ton, जबकि Russian Federation just 51 million metric ton. Pig iron होता है जो अच्छा बुरा सारा इकट्ठा आयरन हो, मतलब वो लोहा जिसको इस्तेमाल ना भी किया जा सकता हो तब भी लोहे के रिजर्व्स, उसके ज़खायर। जो यूजेबल होता है उसको क्रूड आयरन कहते हैं। पिग आयरन वो होता है जो जिसमें यूजेबल भी शामिल होता है और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता वो भी लोहा उसमें शामिल होता है। यूएसए इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज जो बाइडेन। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस। इसको अबासीन यानी दरियाओं का बाप भी कहा जाता है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर हफीज शेख। Name of current chairman Joint Chiefs of Staff Committee of Pakistan General Nadeem Raza. Name of Afghanistan Intelligence Agencies NDS National Directorate of Security. GID General Intelligence Directorate उर्दन की है। GIP General Intelligence Presidency Kingdom of Saudi Arabia की है। INIS Iraqi National Intelligence Service. World Water Day is celebrated on 22nd of March. Operation Zarb-e-Azb was started in 2014. The book Reconstruction of Religious Thoughts is written by Dr. Sir Allama Muhammad Iqbal. First recipient of Nobel Prize from Pakistan, Dr. Abdul Salam, 1979. When the Constitution of 1962 was abrogated in 1969, जब याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया था। The first Chief Justice of Pakistan was Sir Abdul Rashid. The Legal Framework Order LFO was promulgated on March 20, 1970 by General Yahya Khan. ये वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था जिसके तहत 1970 के इलेक्शंस करवाए गए थे। Prime Minister Liaquat Ali Khan was assassinated on October 16th, 1951. Tarbela Dam is on the river Indus. दरियाए सिंध पर तरबेला डैम बनाया गया है। Fathometer is used to measure sound intensity. इसको दरिया या समंदर के अंदर फेंक कर चेक किया जाता है। जहाँ पर साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर इसका मतलब है कि मछलियाँ काफ़ी हैं तो उनको शिकार किया जा सकता है।
उनको पकड़ा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर आर 6। गुद्दू बैराज, सक्खर बैराज, कोटरी बैराज, तोंसा बैराज, चश्मा बैराज और जिनाह बैराज। इसके अलावा एक सिंध बैराज जो है वो भी प्लान किया गया बट अभी नहीं बनाया गया। हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद इज सिकरम। हरारे इज द कैपिटल ऑफ नन ऑफ दीज। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफ ब्रिटेन्स पॉलिटिकल पार्टी इज कंजर्वेटिव पार्टी। Quaid-e-Azam was elected president of Muslim League in 1916. Jinnah joined All India Muslim League in 1913. Indian civil service was introduced in the rule of Lord Canning. He was the first viceroy when British Crown took over the control of India in 1858 after the Independence War. Founder of Lodi dynasty was Bahlol Khan Lodi. इन चारों नामों में एक ही नाम के साथ लोधी लिखा हुआ था तो ऑफ कोर्स यही लोधी डायनेस्टी का फाउंडर होगा। राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ सिंध। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973? अब तक 26 अमेंडमेंट्स यानी तरामीम हो चुकी हैं 1973 के आइन में। हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज K2। पाकिस्तान के अंदर कराकोरम तो सबसे पाकिस्तान के सबसे ऊंची चोटी K2 है। K का मतलब कराकोरम और 2 का मतलब सेकंड पहाड़ी। नागा पर्वत हिमालय में है तो पाकिस्तान में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत और कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज कराची। 1857 में इसको फंक्शनल किया गया था। ग्वादर जो है वो 2002 से स्टार्ट हुई और 2045 तक 3 मुख्तलिफ फेजेस में कंप्लीट होगी। Novel War and Peace was written by Leo Tolstoy. What is the total length of coastline of Pakistan? 990 kilometers. जिनको एतराज़ हो 1046 किलोमीटर्स है वो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये बुक अ हैंड बुक ऑन पाकिस्तान कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज पढ़ लें जिसमें फर्स्ट लाइन लिखी है कोस्ट लाइन में 990 किलोमीटर्स। What is the punctuation mark used before a list of names or an enumeration of particulars? Colon use किया जाता है। डैश और हाइफन कॉमा ये मैंने दे दिए सामने क्या होते हैं। डैश थोड़ा लेंथी होता है, हाइफन थोड़ा छोटा होता है। शेर शाह सूरी real name was Farid. How many gates are around old city of Lahore? 12. Actually 13 थे बट एक डिस्ट्रॉय हो गया तो बाद में 12 रह गए जिनमें से अब कुछ ही बाकी हैं। 10 Downing Street is an official residence of British Prime Minister. Which is the highest mountain peak of the world? Of course, Mount Everest. Lowest per capita income in the Muslim world is of Somalia. The Turkish president who was conferred Nishan-e-Pakistan by Government of Pakistan was Abdullah Gul, 31st of March 2010. रजब तैयब अर्दगान को 2009 में निशान पाकिस्तान दिया गया था लेकिन उस वक़्त वो तुर्की के प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, बाद में प्रेसिडेंट बने। KGB was the secret agency of USSR, the former USSR and currently Russia. Anemia is bloodlessness, किसी में खून की कमी जब हो जाती है तो उसको कहते हैं कि इसको एनीमिया हो गया है। Largest peninsula of the world, Arabian Peninsula. अरब जजीरा नुमा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा है जिसके अंदर सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, ओमान है, यमन है, ये सारे मुल्क उसमें शामिल हैं। 38 parallel line divides North Korea and South Korea. Sar Creek is a border issue between Pakistan and India. कराची के करीब सिंध और इंडिया का जहाँ पे बॉर्डर मिलता है वहाँ पर एक दरिया है जिसका पाकिस्तान का क्लेम ये है कि बॉर्डर जो है वो दरिया के मशरकी किनारे की तरफ है यानी कि दरिया पाकिस्तान में शामिल है और इंडिया का क्लेम ये है कि बॉर्डर दरिया के मगरबी किनारे पर मौजूद है यानी कि दरिया इंडिया में शामिल हो करके इस तरफ बॉर्डर बनता है तो ये थोड़ा सा इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मौजूद है। Which country will host OIC Foreign Minister meeting in 2021? 48th मीटिंग होगी है
पाकिस्तान होस्ट करेगा इसको। व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इन यूएस इलेक्शंस? ये कुछ हाथी की तरह का लग रहा है, तो शायद एलिफेंट। Which country launched first 6G satellite into space to test 6G technology? चाइना। चाइना ने ये लॉन्च किया है। Which of the following is not a mammal? मैमल मेमोरी ग्लैंड से निकला है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनमें फिश जो है वो मैमल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, स्नेक भी एक मैमल नहीं है, मतलब ये एक रेप्टाइल है। काउ और गोट मैमल्स हैं, फिश एंड स्नेक ये मैमल नहीं है। लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज डेड सी। डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजेस डीप और मैरियाना ट्रेंच है, जबकि लोएस्ट पॉइंट डेड सी है। अब लोएस्ट पॉइंट एंड डीपेस्ट पॉइंट का फर्क ये होता है, आपको ऊपर से देखने में जब आप जमीन की सतह का अंदाजा कर रहे हैं, जिस तरह ऊपर की तरफ जाते जाते हमारा केटू सबसे ऊंचा मकाम बनता है और कराची सबसे नीचा मकाम बनता है, यानी कि अरेबियन सी जो है वो हमारा सबसे नीचा पॉइंट है ऊपर से देखने देखते। तो इसी तरह डेड सी जो है इसके पानी की सरफेस जो है बाकी समंदरों से काफी नीची है, तो इसलिए इसको लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। जबकि डीपेस्ट पॉइंट सबसे लो सरफेस पे और सबसे गहराई में दो डिफरेंट चीजें हैं। डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजेस डीप जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर जमीन के अंदर गहरी है। NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे लास्ट वाला ज्यादा मजे का है, नो एक्शन टिल ऑर्डर्स। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 206। एक बच्चे के अंदर 300 बोन्स होती हैं, फिर छोटी छोटी बोन्स मिलकर बड़ी बोन्स बनाती हैं, तो वो उनकी तादाद कम हो जाती है और 206 रह जाती है। दी फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट वाज अनवर सादात। ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे और इनको इसराइल के साथ सुलह करने पर वहाँ उनके साथ ताल्लुकात कायम करने पर नोबेल प्राइज दिया गया था। What are the privileges vested to any accused after his arrest? मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद कौन से इख्तियारात होते हैं? उसको लॉयर मिलना चाहिए, किसी जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना चाहिए और उसकी फैमिली को बताना चाहिए। All of these. How many types of special courts are provided under control of narcotic substances? Act 1997. Two types of court. एक वो जो हर तरह के केस को जज कर सकती हैं और दूसरी वो जो 2 साल से कम सजा वाले जराइम को ट्राई कर सकती हैं। What procedural code is applicable for prosecution of narcotics related offences? Control of Narcotic Substances Act. How much quantity of narcotics is required to recover from accused for attracting section 9B? More than 100 grams but less than or equal to 1000 grams. जितनी लेंथ है इस स्टेटमेंट की उससे ही थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, तुक्का लगाने के लिए काफी है कि जो सबसे लंबी स्टेटमेंट हो वही राइट आंसर होगा। Who can grant physical remand of accused to the law enforcement agency? मैजिस्ट्रेट, और वो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। सेकंड या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट या सेशन जज जो है वो फिजिकल रिमांड नहीं दे सकता। ANF headquarters are situated in Rawalpindi, Islamabad. What are offences where permission of court is necessary to arrest the accused? Non-cognizable. Cognizable का मतलब होता है clearly identifiable. अगर एक पुलिस वाला समझता है कि मेरे पास clearly identifiable प्रूफ मौजूद है किसी बंदे के गिल्टी होने का, उसके जुर्म साबित होने का, तो फिर वो जाकर खुद भी अरेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, नॉन कोग्नाइजेबल है जो एविडेंस मौजूद है, तो फिर उसे पहले वारंट लेना होगा और उसके बाद जाके वो अरेस्ट करेगा। When Control of Narcotic Substances Act 1997 was promulgated, 11th of July 1997. When narcotics recovered from an accused quantity is more than 10 kilograms, then what would be the minimum punishment a judge can award to accused? Life imprisonment. इससे कम सजा जज नहीं दे सकता अगर 10 किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स रिकवर की जाए तो। In case of any doubt, benefit of doubt would go to accused. जब शक की हालत हो तो फिर शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। ANF works under none of these. ANF is a federal executive bureau जो कि
टेक्निकली पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करती है और इसकी अपनी भी एक स्पेशल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। Which law provides the rules for determining the requisite criteria of evidence produced before court? Evidence Act 1872। कोर्ट के सामने जब कोई एविडेंस सबूत पेश करना है तो उसमें क्या कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, वो एविडेंस एक्ट 1872 डिटरमिन करता है। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन लाहौर। हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टोरेट ANF हैज? 5। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान एंड नॉर्थ। Where is ANF Academy? Islamabad. Anti-narcotics force was raised in 1995, 21st of February 1995. What is the rank of force commander of regional directorate? Brigadier. मेजर जनरल जो होता है वो पूरी ANF को कमांड करता है, जबकि रीजनल डायरेक्टोरेट का फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर होता है। Who is current minister of ANF? Brigadier एजाज शाह। PPC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पीनल कोड, यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान, यानी कि जिसमें तमाम सजाएं और इस तरह की चीज़ें जो है वो कानून लिखे हैं। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुफाहमत की यादाश्त इसको कहा जाता है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।